भारतीय जनता पार्टी 8 साल बेमिसाल बना रही है, तो वही समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर आगे बढ़ रही है। बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं है, भाईचारा कमेटी बनाकर लगातार जनता के बीच जा रही है। 2027 की तैयारी सड़कों पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इन सब विषयों पर राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पालहनी से जानते हैं कि 8 साल बेमिसाल भाईचारा कमेटी और पीडीए को लेकर उनका क्या स्टैंड है और आखिर उनकी पार्टी क्या करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपको और आपके चैनल को है। भारतीय जनता पार्टी जो 8 साल बेमिसाल का कार्यक्रम ले रही है, मना रही है, तो कायदे से ये 8 साल बैकवर्ड समाज को में अति बैकवर्ड समाज की जो इन्होंने मूर्ख बनाया है, इसकी खुशियां मना रहे हैं। क्योंकि जब विपक्ष में थे तो अति बैकवर्ड समाज को गुमराह कर रहे थे कि भाई आपका सारा हिस्सा बस यादव समाज खा गया और हमारी सरकार बनेगी तो हम आकर के वर्गीकरण करके जो है कि अति पिछड़ा समाज को उसके आरक्षण भागीदारी देंगे। और सरकार बनी भी, अति पिछड़ा समाज ने साथ दिया भी, सरकार बनाया और इन्होंने 2018 में सामाजिक न्याय समिति का गठन भी किया और सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट भी आ गया, लेकिन अब तक लागू नहीं किए। उत्तर प्रदेश और केंद्र में भी जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन हुआ, जस्टिस जी रोहिणी आयोग का भी रिपोर्ट आ गया, लेकिन केंद्र सरकार ने भी आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं की, जिसका नतीजा है कि आज अति पिछड़ा समाज और पूरी तरह से अपने हक अधिकार से वंचित है। तो भाजपा वाले तो मना मन 8 साल ये मना रहे हैं कि 8 साल मैंने अति पिछड़ा समाज को गुमराह किया और आगे भी गुमराह करते रहूंगा। यह भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर है। और बाकी रह गई अब पीडीए के कार्यक्रम समाजवादी पार्टी ले रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है, और पीडीए का मतलब इनका यह है कि पी का इनका मतलब है खुद का परिवार तक सीमित हो गया। तो कहते हैं ना कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कहते हैं नेता, लेकिन इनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। उत्तर प्रदेश में यादव समाज और पाल समाज बहुत बड़ी जनसंख्या में रहता है और ये अहिर गडरिया भाई भाई कहते भी हैं, चुनाव में वोट भी लेते हैं और बहुत हद तक यह है भी, दोनों का पैसा सेम रहा है। इतने बड़े समाज का पूरा ऑपरेशन, राजनीतिक ऑपरेशन अखिलेश जी ने कर दिया। आज इनके परिवार के छोड़ करके एक भी यादव समाज का व्यक्ति सांसद उत्तर प्रदेश से नहीं, और एक भी पाल समाज से भी एक भी व्यक्ति गडरिया समाज से सांसद नहीं है। तो लोकसभा में तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो पी का मतलब इनका हो गया परिवार और डी का मतलब इनका है दौलत। जिनके पास दौलत है वो इनके डी में परफेक्ट बैठता है। बाकी गरीब आदमी, गरीब परिवार कितना हो संघर्ष कर ले, कितना हो मेहनत कर ले समाज सेवा का, इंडिया डी में फिट नहीं बैठता। इनका ए का मतलब है औलाद, नेताओं के औलाद। जो सांसद है उन्हीं का बेटा सांसद बनेगा या उनकी बेटी सांसद बनेगी, विधायक है, विधायक के बेटा बेटी सांसद बनेंगे। अगर नहीं है तो ये ओबीसी की बात करते हैं, SC ST की बात करते हैं। इसमें जो अति पिछड़ा समाज, अति दलित समाज है, इसके हक अधिकार की बात क्यों नहीं करते। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आज आरक्षण में वर्गीकरण की जरूरत है, क्योंकि आरक्षण की का लाभ जो प्रबल जातियां, सफल जातियां हैं SC ST OBC में, इन्होंने ले लिया और जो कमजोर जाति है इनको कुछ लाभ नहीं मिला, इसलिए आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए। तो इनके नजर में क्या अब अखिलेश जी या उनका परिवार ओबीसी है? क्या भारतीय जनता पार्टी में जो सांसद और विधायक मंत्री SC कोटे से हैं, क्या वही SC हैं? और मायावती जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो या उनका परिवार ही SC है? क्या SC ST OBC में जो आज पशुपालन का काम कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, मनरेगा में काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं और कड़िया का काम कर रहे हैं, राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, नाके पे जाकर के सुबह में जहां मंडी लगती है आदमियों का, जो है SC ST OBC के लोग काम करते हैं, क्या SC ST OBC वो नहीं है? क्या उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके बच्चे आगे आके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS, नेता, उद्योगपति नहीं बनना चाहिए? अगर बनना चाहिए तो इस पे अखिलेश जी सदन में आज दिल्ली में, लोकसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा, इनकी पार्टी के लोग अब तक आवाज नहीं उठाए, तो क्यों नहीं उठाए, ये हमारा सवाल है। सर, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या, आप क्या करने वाले हैं? हमारी पार्टी मुख्य रूप से
आरक्षण में वर्गीकरण, ओबीसी SC ST आरक्षण में वर्गीकरण की हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि होना चाहिए, और ये नेता भी SC ST OBC के नाम पे वोट तो लेते हैं लेकिन इन गरीब SC ST की बात नहीं करते। तो राष्ट्रवादी पार्टी एक भागीदारी न्याय मोर्चा बनाई है, भागीदारी न्याय मोर्चा, जिसमें राष्ट्रवादी पार्टी शामिल है और भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एक साथ आ गए। हाँ, केवट रामधनी बिंद जी हैं, वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रमेश चंद्र निषाद जी हैं, और भी कुछ दल से बातचीत चालू, और भी दल आ रहे हैं। रामपाल जी, आपका भी कोई स्लोगन है? जैसे इनका PDA है, भाईचारा है, 8 साल बेमिसाल, आपने किसी तरह का कुछ रखा? देखिए, हम अपने भारतीय समाज को बांटने का काम नहीं करते हैं। ये सब कहीं ना कहीं एक नारा देना, नारा नहीं, एक तरीके से बांटने का काम है। ठीक है। हमारा मुख्य स्लोगन है राष्ट्रीयता, मानवता और समानता, क्योंकि राष्ट्रीयता प्रथम है और मानवता, हर व्यक्ति में मानवता होनी चाहिए। मानवता है तो समानता, जब हम सभी वर्ग के लोग जब समान हैं, क्योंकि हम इस धरती पर पैदा हुए हैं तो यह धरती हम सबकी है और देश हम सबका है। इसलिए राष्ट्रीयता, मानवता और समानता के सिद्धांत पर राष्ट्रीय पार्टी काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बाबू रामपाल, जिन्होंने कहा कि PDA 8 साल बेमिसाल और भाईचारा पर उनका गहरा प्रहार है। कहीं ना कहीं पार्टियां लोगों को बांटने का काम कर रही है। राष्ट्रीय पार्टी किस एजेंडे पर काम करने निकली है वो भी उन्होंने कहा। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ।